तो आज हम मक्के की फसल को हटाएंगे गाइस और लगाएंगे ठंड की फसल, ताकि ठंड में सब्जी मिल सके हमें। इंसान मेहनत करता है अच्छे परिणामों की लालसा में, लेकिन कभी कभी उसके विपरीत भी हो जाता है दोस्तों, जैसा कि आज हुआ है। फसल इतनी छोटी छोटी हुई है, इतनी छोटी छोटी हुई है कि पूछो मत। यही अगर बड़ा बड़ा हुआ रहता तो इंसाफ होता, लेकिन मौसम की मार के कारण ऐसा हो गया। ऐसा नहीं कि हमने खाद या पानी में कभी कमी की, लेकिन जो मौसम का यहाँ पे प्रकोप हुआ था हमारे स्टेट झारखंड, खास करके हजारीबाग में, कि एकदम बिल्कुल सूखा पड़ने लगा था और सारे पत्ते मुरझा गए थे मकई के। और लगभग 6-7 दिन तक ऐसा हुआ और पानी का कोई साधन हमारे पास नहीं था, जिसके कारण से पानी का साधन दूर में था और कम पानी हो रहा था उसमें। गर्मी में पानी घट जाता है यहाँ पे, जिसके कारण से ऐसा हुआ और फसल काफ़ी कम हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगाएंगे जिसमें कम पानी कम खाद में हो जाए अगले साल। और वो वाली ज़मीन हमारी है जो बगल में, उसमें से अच्छे से हुआ था जो पिछली बार हमने तोड़ा था। तो अब आलू और टमाटर और भिंडी वगैरह का सीज़न आ चुका है, तो वही लगाएंगे फिर, पालक साग आलू ये सब। और मक्के का सीज़न तो अब चला गया। अभी हो फिलहाल मूंगफली चल रहा है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो बाबू उखाड़ के खा गया, कुछ बचा हुआ है। बस 1-2 मुट्ठी हुआ होगा, क्योंकि इस बार पानी की कमी के कारण मूंगफली की फसल भी देखिए किस तरह हुई। छोटी छोटी हुई है बिल्कुल, और ज़्यादा भी नहीं हुई है। ये हालत है, कहाँ गुच्छा गुच्छा होना चाहिए था इसको। खैर फर्स्ट टाइम ट्राई किए, इतना भी बहुत है, बिल्कुल कम है। यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि अच्छे से नहीं बैठा है पानी वगैरह की कमी के कारण। पानी की कमी के कारण अच्छे से बैठ भी नहीं पाया दोस्तों। जो होता है मूंगफली में उसकी जड़ में ही चिपका होता है, वो आलू की तरह छूटता नहीं है। आलू में क्या होता है कि कुछ रह भी जाता है इसमें, लेकिन मूंगफली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मूंगफली का हाल है दोस्तों। फिर से आलू में भी बेहतर की उम्मीद करते हुए हम लोग आलू लगाने जा रहे हैं। और इस बार पूरा आलू ही लगा देना है, ज़रा सा भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा आलू ही लगा देना है। और देखेंगे होता है कि नहीं होता है, वो तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है और मौसम पे डिपेंड करता है। तो आइए बचे कुछ है मक्के को भी हटाते हैं यहाँ से और आलू के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये जगह हो गई है पूरी क्लियर। तो अब हम लगाएंगे हनुमान जी का फर्स्ट लव, यानी कि बल। बल हनुमान जी का फर्स्ट लव था, बुद्धि सेकंड था और विद्या थर्ड था। तो खेती बाड़ी में सबसे पहले आपको बल लगाना होगा, तब बुद्धि, तब विद्या। और ये नहीं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पहले विद्या भी लगाना पड़ेगा या कभी पहले बुद्धि भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि खेती बाड़ी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सिर्फ बल काम नहीं आता, विवेक भी काम आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ताक, जिस सीज़न में जो चीज़ होना चाहिए उस चीज़ को लगाने से ही इसको बोला जाता है ताक। और पानी के सीज़न में आप पानी से संबंधित चीज़ें लगाइए, और जहाँ कम पानी की ज़रूरत है वहाँ कम पानी की चीज़ें लगाएं। और मौसम को देखते हुए खेती करने को बोलते हैं ताक, यानी कि बुद्धि। और विद्या यानी कि क्या लगाया जाए कि हमें ज़्यादा इससे प्रॉफिट हो, यानी कि ज़्यादा लाभ हो। हाइब्रिड वाले मक्के अक्सर बड़े बड़े हुआ करते हैं, किसी किसी में तो ये हाल है कि गिन के 1 या 2 बीज आपको नज़र आएंगे दोस्तों, गिन के 1 या 2 बीज आपको नज़र आएंगे, देखिए गिन के। तो ये होता है कभी कभी। और कहते हैं ना, चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। सही बोलते हैं कि चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जो आप डिसाइड करते हो उसी का परिणाम आपको मिलता है। तो आइए दोस्तों अब बनाते हैं आलू के लिए जगह, क्योंकि मकई का काम तो हमने तमाम कर ही दिया अभी। तो आलू के लिए जगह बनाना शुरू करते हैं।
कुल ये जगह बनाने में 1 घंटा लगा दोस्तों। और पुराने मक्के की फसल को यहाँ फेंक दिया हमने, और जो हार्वेस्ट हुआ उसको हमने वहाँ पे रखा हुआ है लाल डब्बे में। और ये रहा आज का बात, जो कि 1 घंटा हमने इसमें लगाया। बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ से वहाँ तक वो गड्ढा है, और इसमें इतना कचरा निकला। और ये आज का हार्वेस्टिंग तो यही था। नहीं, आपको 1 घंटा डेली देना है अपने गार्डन में या अपने खेतों में, और उसी 1 घंटे से आपको बहुत सारा लाभ भी मिलेगा। उसके बाद हम चले गए बाज़ार गए। इस बाज़ार से हमने ये दुकान जो हमारा जय किसान बीज भंडार, वहाँ से हमने बीज लिया और थोड़ा सा लहसुन भी ले लिया, क्योंकि भुने हुए राइस में लहसुन डालते हैं। ये पत्ता हरा हरा तो अच्छा लगता है ठंड में। उसके बाद हमने अपने मोटरसाइकिल के क्रैश गार्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और दोनों साइड झोला टांग लिया। तो ये है चने का बीज गाइस, और ये सरसों, और ये रहा गाजर। उसमें थोड़ा सा धनिया का बीज मिल गया है, लेकिन ये गाजर है जो अजवाइन जैसा दिखता है। उसके बाद ये थोड़ा सा करेला है, और ये इसमें गाजर वाला मिल गया था जो गिर गया था। ये धनिया, ये रहा मूली, ये रहा चुकंदर, और ये थोड़ा सा खीरा रहा, और ये रहा मटर। मटर को तो आज ही लगाना है। और ये रहा फ्रेंच बीन। आलू की फसल लगाने से पहले ज़मीन को कम से कम 3 से 4 बार तो आपको खोलना ही होगा, अच्छे से, पूरे अच्छे से ज़मीन को खोलना होगा। इससे क्या होगा कि अंदर तक ज़मीन जो है सो नरम होगी और भुरभुरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आलू आसानी से बैठ सकेंगे। पानी का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा से होगा। तो इसके लिए आपको 3 से 4 बार कोड़ना होगा, यानी कि खोलना होगा अपना बारी को, और अच्छे से 3 से 4 बार कोड़ के अगर प्लेन कर देंगे आप, तभी अच्छे से आपका जो है आलू की फसल लगेगी। इसलिए मैंने इसे 3 से 4 बार पहले से कर दिया था, तो आज थोड़ा सा और कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से तैयार हो गया। 2 बार तो आज और 3-4 बार पहले भी हो चुका है, तो यहाँ 4-5 बार हो चुकी है अच्छे से। तो ये चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। और मैं इसमें धारी बना दे रहा हूँ, ताकि इन धारियों पे आसानी से मैं खाद और आलू को रख सकूँ और उसके बाद आसानी से पाट सकूँ। तो सबसे पहले मैंने गोबर की खाद लिया, और मैं कोई भी यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यूरिया वगैरह जहर होता है दोस्तों। आप लोग भी यूरिया मस्त इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी नेचुरल अगर आपको खाद मिल जाती है तो आप यूरिया का इस्तेमाल ना करें। तो ये 1 बित्ता से थोड़ा सा कम दूरी में मैंने आलू को अच्छे से बिछा दिया है, और आप चाहे तो इसके ऊपर भी खाद दे सकते हैं दोबारा, लेकिन मैं ऐसे ही देता हूँ। तो अभी मैं नौसिखिया हूँ इस मामले में, आलू की फसल के मामले में, आलू की खेती के मामले में नौसिखिया हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे सीख के काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये बना दिया इसका पात। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखना चाहिए दोस्तों, और कोई भी ज़मीन जो है उसको परती या खाली नहीं रहने देना है। उसको कुछ ना कुछ लगा के उसको कंप्लीट कर देना है, ताकि उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। हमारे यहाँ तो साझा बटैया का काम भी होता रहता है, यानी कि अगर कोई आदमी अपना खेत को नहीं करना चाहे, अपना बारी या फिर अपना गार्डन में कुछ नहीं लगाना चाहे, तो वो बगल में किसी को दे देता है, और वो जो बगल में जो खेत लेता है या बारी लेता है जो शख्स, वो बदले में वो खेती करता है, और जो आधा उससे जो उपज होती है वो आधा आपको देगा जिसका खेत है उसको, और आधा वो खुद रख लेगा उपजाने के बदले में। और अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा पड़ा, जैसे कि खाद वगैरह अगर एक्स्ट्रा कुछ पड़ रहा है, तो उसमें आपको आधा देना पड़ेगा पैसा। और अगर गोबर पड़ रहा है तो वो उसका पड़ेगा, उसमें आपको पैसा नहीं देना होगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया धारी, और जो मेड़ पर मैंने गोबर रखा हुआ था उसको इन आलुओं में पहले धारियों में बिछाऊंगा, और उसके बाद मैंने फटाफट तैयार कर लिया। तो आज का दिन, ये आलू लगाना बहुत ही थकाने वाला काम होता है दोस्तों। तो आज इतना लगा, और अब लहसुन की बारी है, क्योंकि आलू के बाद लहसुन एक ऐसा चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठंड में। क्योंकि लहसुन जो होता है, हम लोग लहसुन का जो हरा हरा पत्ता होता है उसको हम लोग फ्राई करने में, कोई भी दाल वगैरह फ्राई करने में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मेरा फेवरेट है, और तो मेरे घर में कोई पसंद करते नहीं है इसको, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। तो पहले आपको लंबी लंबी धारियाँ बनानी है, और उसके बाद उसको 1 फीट में विभाजित कर देना है। इससे क्या होगा, आपको रफली आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ कितनी दूरी में देना है लहसुन को। कुछ लोग नज़दीक डालते हैं, लेकिन मेरा यही तरीका शुरू से रहा है
कि मैं चौकोर खांचा बना देता हूँ, उसके बाद मुझे लहसुन को लगाने में बहुत ही आसानी होती है। तो लहसुन को मैंने लगा दिया और उसके बाद उसकी जो पात होती है उसको मैंने बनाना शुरू कर दिया। ये आलू से थोड़ा पतला होता है, आलू से लगभग 0.70%, मतलब कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा होता है। तो फिर मैंने इसको लगा दिया अच्छे से। लहसुन लगाने के बाद इसको मैंने 2 पार्ट में लगाने के लिए सोचा है। तो अभी तो लहसुन ख़त्म हो गया, बाकी लहसुन आएगा तो लगेगा। तो इसको मैंने 2 पार्ट में करने की कोशिश की है और इसके बीच में मैंने नाली दिया हुआ है जिससे पानी जाएगा, फ्लो रहेगा पानी का। और यहाँ लगेगा हमारा धनिया पत्ता। तो इसको तैयार करते हैं और लगाते हैं। धनिया पत्ता लगाने के लिए भी ज़मीन काफ़ी हल्की करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ज़मीन सख्त रहेगी तो जो धनिया रहेगा उसका जड़ अच्छे से नहीं फैलेगा और उसकी तरह उसका पत्ता उसका फैलेगा नहीं। तो धनिया लगाने के बाद मैं इधर मटर लगाने लगा। और मटर लगाने के लिए मेरा पुराना फंडा है वही, जैसे कि लहसुन को लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह। लेकिन लहसुन में पहले क्या होता है कि हम लोग लहसुन को पहले रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग पात बनाते हैं या मेड़ जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। और मेड़ बनाने के बाद ऊपर से हम लोग मटर को एक एक करके लगभग 1 बित्ते भर की दूरी पे लगाने लगते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है लगाना, क्योंकि ये आप हाथों से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फावड़ा कुदाली कुछ ना हो तो इसको आप हाथों से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको फर्स्ट क्लास पहले बनाना होता है दोस्तों। और बनाने के बाद फर्स्ट क्लास आप क्या करेंगे, एक एक करके मटर को लेंगे अपने हाथों में और इसके ऊपर रखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने ये सब किया कि हमने आज आलू लगाया, लहसुन लगाया और हमने धनिया लगाया। धनिया के बाद हमने मटर भी लगाया और ये सब करके हम आज अपना काम क्लियर कर देंगे। और क्योंकि ठंड में सब्जी लगना बहुत ही ज़रूरी है। और सब्जी में मेरी मम्मी जो है वो भी फ़िलहाल लगा चुकी है हरस बीन, जिसको फ्रेंच बीन भी बोलते हैं हम लोग, और चना भी लगा चुकी है। तो ये 2 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सब्जी में, और जो कि ठंड की सब्जी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों लग चुके हैं हमारे यहाँ। तो चलते फिर आगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।